भगवान का आगमन हो जाता है। यज्ञ भगवान के लिए तो है, और जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति बेलाई उसी समय पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जो साक्षात बद्री विशाल के स्वरूप माने जाते हैं, वहाँ के शंकराचार्य उनका आगमन और उन्हीं के द्वारा पूर्णाहुति हुई, जिनका दर्शन हम सब लोग और उनके प्रत्यक्ष साक्षी हम सब लोग बने हैं। बंधुओं, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, जिस जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का कहा गया है कि भगवान का अवतरण तब होता है जब धर्म की सेतु जो भगवान ने बनाई है, उस धर्म सेतु में कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है, कोई हानि पहुंचाने का कोई प्रयास करता है, धर्म के प्रति कोई लांछन लगाता है, धर्म में कोई आघात करता है, उसी समय जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम मानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। उसी समय भगवान का प्रकट होता है। आप जिनका दर्शन कर रहे हैं बंधुओं, धर्म में जब इस समय आघात हो रहा है, उसी समय पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान इस समय जिनका दर्शन कर रहे हैं, वो साक्षात खड़े हो जाते हैं। कहते हैं भगवान के 4 स्वरूप माने गए हैं, उनमें कहीं भी आघात होता है, रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टय नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान के 4 स्वरूप नाम, रूप, लीला और धाम, ये साक्षात भगवान के विग्रह हैं। और इन विग्रहों में कहीं भी कोई आक्षेप होता है, कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है, इसमें कोई भी अगर अधर्म करने का प्रयास करता है, कोई हथौड़ा इसमें चलाता है, उसी समय भगवान का प्रागट्य होता है। आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, साक्षात भगवान का इस समय इसीलिए अवतरण हुआ है। आप देखेंगे जब राम सेतु टूटने वाला था, जिनकी घोषणा हो चुकी थी कि राम सेतु टूट जाएगी, ये सब भगवान के विग्रह है। नाम, रूप, लीला, धाम, जहाँ जहाँ भगवान के नाम है, जहाँ भगवान ने लीला की है, जहाँ धाम है, ये सब विग्रह है। इन विग्रहों में जब अधर्म के हथौड़े पड़े, तब भगवान का अवतरण होता है। जब राम सेतु के ऊपर जब आक्रमण होने लगा, राम सेतु टूटने की बारी आई, पूरा शासन प्रशासन सब लोग चाहते थे कि राम सेतु टूट जाए। उसी समय अगर सबसे पहले कोई खड़ा हुआ राम सेतु को बचाने के लिए, तो जिनका आप लोग दर्शन कर रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का, आप स्वयं हैं जो उस समय बहुत बड़ी अवस्था नहीं थी, उसके बाद भी परम पूज्य गुरुदेव भगवान साथ खड़े हुए और चारों पीठ के शंकराचार्य को वर्तमान में उस समय थे, उनको इकट्ठा करके संत महात्माओं को इकट्ठा किया। और आज राम सेतु का अगर हम दर्शन कर पा रहे हैं, तो वो श्रेय पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को है, जिन्होंने राम सेतु को बचा करके आज हमको दर्शन मिल रहा है। बंधुओं, आज सबको पता है जब गंगा जी के ऊपर जब आपत्ति आने लगी, गंगा जी तो सबकी रक्षा करती है, सबको कल्याण करती है, पर हमारा कर्तव्य है कि हम सेवा करें। तो भगवती गंगा के ऊपर लगातार बांध बनाए जा रहे थे। पूरे जितने शहरों के गटर के पानी है, जितने फैक्ट्रियों के गंदे जल है, वो उसमें मिलाए जा रहे थे। जितने संत महात्मा थे, पर कोई खड़े नहीं हुए, सब देख रहे हैं, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उस गंगा को राष्ट्र, इस समय गंगा माता राष्ट्र माता है, राष्ट्र नदी है गंगा जी, उनको राष्ट्र नदी घोषित कराने के लिए, उस गंगा की सेवा के लिए, उस गंगा के प्रति का आवाज उठाने वाले कोई अगर खड़े हुए, जिनका दर्शन इस समय आप कर रहे हैं, ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के रूप में, वो उस समय खड़े हुए और जाने कितने लोग तो मरणासन अवस्था में आ गए थे, सहयोगी लोग, और पूज्य गुरुदेव भगवान ने गंगा सेवा अभियान चला करके उनकी रक्षा करके गंगा जी को राष्ट्र नदी पूज्य गुरुदेव भगवान ने घोषित कराया, जिनका दर्शन हम आप लोग अभी कर रहे हैं। बंधुओं, आप सबको पता है जब राम मंदिर जाने कितने सालों से चल रहा था, फैसला नहीं हो पाता, पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिम्मेदारी पूज्य गुरुदेव भगवान को दी। रोडों की लड़ाई तो बहुत हुई, पर कोर्ट की लड़ाई और आध्यात्मिक लड़ाई, ये दोनों लड़ाइयों से ही कोई चीज जीती जाती है। केवल शक्ति के बल से कोई नहीं जीत सकता, उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में ही जब बल आती है, तब कोई बलवान हो सकता है। तो राम मंदिर के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान कोर्ट में खड़े होकर के स्वयं, आप जानते हो कि एक बार कोर्ट में खड़े होने के लिए जाने कितने खर्चे करने पड़ते हैं, कितने एड़ी चोटी एक करना पड़ता है। बंधुओं, वहां तो 5 मिनट कोई नहीं टिक पाता, वहां लगभग 29 दिन तक के, 90 दिन के फैसला में 29 दिन पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कोर्ट में खड़े हुए। और आज राम मंदिर का जो फैसला उस समय आया,
जिसमें सैकड़ों बार पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम आया हुआ है। आप कोर्ट का फैसला वो तो ऑनलाइन है, कहीं भी निकाल सकता है। इसमें अनेकों बार पूज्य गुरुदेव भगवान के नाम आए हैं और वो जगह मिली राम मंदिर के स्थान के रूप में, राम जन्मभूमि के रूप में, तो मुख्य श्रेय पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का है, जिनका आप अभी सब लोग दर्शन कर रहे हैं। बंधुओं, उस समय कुछ लोगों ने टीवी में देख करके, बहुत लोग फेसबुक किया होंगे, इसलिए थोड़ा देखते हैं और देख करके कुछ के कुछ सोचने लगते हैं। जिस समय मंदिर बन के तैयार हो रहा था, प्रतिष्ठा की बात आने लगी, तो पूज्य गुरुदेव भगवान को आपने सुना होगा कि उन्होंने विरोध किया। मंदिर का विरोध नहीं, राम जन्मभूमि का विरोध नहीं, राम का विरोध नहीं, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ भगवान के लिए समर्पित कर दिया, गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, वो मंदिर का या मंदिर बनने का या राम जी का विरोध कैसे कर सकते हैं? पूज्य गुरुदेव भगवान ने अगर उस समय बातें उठाई तो धर्म में जो धर्म हो रहा था उसके लिए, क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर जब पूरा बन के तैयार हो जाता है, जब उनके शिखर उनके ध्वज जब चढ़ जाते हैं, तब किसी चीज की प्रतिष्ठा होती है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने ही कहा था कि जब मंदिर हमको मिल चुकी है, वो स्थान मिल चुका है, अब सनातन धर्मियों का जब स्थान है तो ठीक है, कुछ दिन और सही, जब इतने दिन 500 साल जब प्रतीक्षा कर सकते हैं तो 6 महीना साल भर और प्रतीक्षा कर सकते हैं। जब मंदिर जब पूर्ण बन जाएगा, उसमें कलश स्थापना हो जाएगी, ध्वज फहराने लगेंगे धर्म के, उसी समय भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये बात पूज्य गुरुदेव भगवान ने उठाया था, जिनको काट छाट के छोटी छोटी टुकड़े में कर करके विरोधी के रूप में कई लोग तो इसी रूप में मान लेते हैं। तो बंधुओं, उस समय पूज्य गुरुदेव भगवान ने, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, ये धर्म हमारी रक्षा, इसीलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने उस समय बातें उठाई थी। और अभी आप लोगों ने देखा कि भगवती गौ माता, जिस गौ माता में जितने देवता हैं, 33 करोड़ देवता, हम लोग कहाँ दर्शन कर पाएंगे? किसी की सामर्थ्य नहीं है कि 33 करोड़ देवता का दर्शन कर पाए, परंतु वो 33 करोड़ देवताओं को अपने अंगों में लेकर के, अपने एक एक रोए रोए में लेकर के, अपने शरीर के एक एक इंद्रियों में लेकर के चलती है। तो गौ माता, अगर 33 करोड़ गौ माता अगर देवताओं का आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, गौ माता का दर्शन कर लीजिए, 33 करोड़ देवताओं का दर्शन आपको प्राप्त हो जाता है। आप गौ माता की परिक्रमा कर लीजिए, 33 करोड़ देवताओं का परिक्रमा हो जाता है, उनको भोग लगा दीजिए, 33 करोड़ देवताओं का भोग लग जाता है। वो सारे देवताओं को लेकर के चलने वाली गौ माता जो इस समय दर दर की ठोकरें खा रही है, एक गांव वाले दूसरे गांव में, दूसरे गांव वाले तीसरे गांव में, एक प्रदेश वाले दूसरे प्रदेशों में, और लगातार वो काटी जा रही है। उस गौ माता को प्रतिष्ठित करने के लिए, उनके सम्मान दिलाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जाने कितने संत महात्मा है, सब देख रहे हैं, पर सबकी बोलती बंद है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आवाज उठा सके। और जो आवाज उठाना चाहता है, उनकी आवाज सदा सदा के लिए बंद कर दी जाती है। अगर विश्व में अगर कोई इस समय बोलने वाला है धर्म के ऊपर, तो जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान एक ऐसी मूर्ति है, जब जब धर्म में कोई संकट आ रहा है, अकेले उठ करके उनको परवाह नहीं है कि हमारा क्या होगा, जाने कितनी धमकी आती है कि आपको मार दी जाएगी, आपको अपमान किया जाएगा, जाने कितने प्रकार के धमकी लोग दे रहे हैं, पर उन सब धमकियों को एक तरफ दरकिनार करते हुए, क्योंकि धर्म के लिए अगर चल पड़े हैं तो धर्म की रक्षा करना, धर्म के पथ पर चलना हमारा स्वभाव है, हमारा कर्तव्य है। इन बातों को लेकर के जिनका आप दर्शन कर रहे हैं ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, इस समय उसी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए चले हैं। इसलिए हम सबका भी कर्तव्य है, अगर धर्म के मार्ग पर हमारे महापुरुष चल पड़े हैं, हमारे गुरुजन चल पड़े हैं, हमारे भगवान चल पड़े हैं, तो हम भी उनके पीछे चलने के लिए हम तैयार हो। तो जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, इस समय गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए पूज्य जगत गुरु शंकरा भगवान चले हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनके पूरे जो आदेश दे रहा है उन आदेशों का पालन करें, पालन करते हुए उसके आगे बढ़े, तभी धर्म की रक्षा हो सकती है, तभी हम सुरक्षित हो सकते हैं, जब इस समय गौ माता सुरक्षित हो। बंधुओं, बहुत सुंदर अवसर है, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं वो विभूति है जो बहुत मुश्किल से, जाने कितने जन्मों के पुण्यों का प्रताप है, तब ये दर्शन निमोरा नाम के ग्राम में इस समय। और भगवान की कृपा देखो कि कितनी धूप है, पर धूप में भी इस समय भगवान, ये संयोग है, ये भगवान की अहद की कृपा है कि इतने धूप में भी छत्र छाया मानो इस समय किया हुआ है। और भगवान भुवन भास्कर आपके ऊपर कृपा करके इस समय धूप को बचा लिया है। तो बंधुओं, निश्चित रूप से भगवान की कृपा है। आइए हम लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में
प्रार्थना करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान को पहले वृंदावली का वाचन होगा। हमारे स्वामी प्रमेश स्वामी जी है, ये बंधुओं इस समय जो दर्शन कर रहे हैं, कई दंडित सन्यासी आपके बैठे हुए हैं, जिसमें 10 नामी सन्यासी होते हैं। गिरी, पुरी, भारती, वन, पर्वत, अरण्य, सरस्वती आश्रम आदि। इसमें से सरस्वती नाम के दंड, इसमें तीर्थ नाम के, इसमें सागर, इसमें गिरी नाम के जो सन्यासी आप दर्शन कर रहे हैं, ये भी अद्भुत क्षण है। जितने दर्शन आप कर रहे हैं, तो जाने कितने साल आपको घूम घूम करके दर्शन करना पड़ेगा, और वो एक साथ आपको दर्शन खुद गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में आपको दर्शन मिल रहा है। इसलिए इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, जो आपको आकर के दर्शन दे रहे हैं। हमारे प्रमेश स्वामी जी हैं, उनसे हम लोग आग्रह करेंगे, वृंदावली का वाचन करेंगे।